कर पा रही थी। अब पीटर बताता है कि उसे ऐसा ही एक और इंसिडेंट याद आ रहा है जो कि 30 साल पहले हुआ था, जब एक ट्रेन स्टेशन पर आकर धीमी होने के बजाय और ज्यादा तेज हो गई और सीधा मेन बिल्डिंग में जाकर टकरा गई। तब ट्रेन में सवार ड्राइवर और सभी 40 पैसेंजर्स वही मारे गए थे। इसलिए पीटर को लगता है कि जो आदमी अभी इस ट्रेन को भगा रहा है वो भी ऐसा ही करना चाह रहा होगा। वो इसे किसी मेन बिल्डिंग में क्रैश करना चाहता है, जबकि अब तक सैरा को ट्रेन का मैनुअल मिल चुका था। तो वो उसे ध्यान से पढ़ने लगती है कि अगर ब्रेक्स काम ना करे तो वे क्या कर सकते हैं। वही जैन रिवील करता है कि उसे इस ट्रैक का पता है। इस ट्रेन ट्रैक को खत्म होने में अब सिर्फ 20 ही मिनट बचे हैं, तो उन्हें 20 मिनट से पहले कुछ करना होगा। वो आइडिया भी देता है कि क्यों ना वे मेन कंट्रोल रूम के बाहर आग लगा दे, फिर उस आदमी को बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन पीटर कहता है कि ये आइडिया बहुत गलत है, इससे तो ये तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी और वे फिर भी मारे जाएंगे। इसके अलावा वहाँ डीजल टैंक भी लगे हैं, तो उससे साथ में एक बड़ा धमाका भी होगा। अब सहरा को इसी बीच आइडिया आता है कि क्यों ना वे इस ट्रेन के अलग अलग डिब्बों को ही खोल दे और वे आगे वाले इंजन से जुड़े मेन पार्ट को अलग कर देंगे। अब ये आइडिया काम का था, तो वे जल्दी से देखने लगते हैं कि वे ऐसा कैसे कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ट्रेन से बाहर निकल कर जाना होगा। अंदर से वे लॉक्स को नहीं खोल सकते थे। हालांकि पीटर सुझाव भी देता है कि उन्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ट्रेन की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, तो वे इसमें बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जल्द ही ट्रैक्स का एक मोड़ आने वाला है जहाँ की ड्राइवर को ना चाहते हुए भी ट्रेन को स्लो करना ही पड़ेगा। वही वो किसी मेन जगह पर इसे क्रैश करना चाहता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये ट्रेन रास्ते में ही पलट जाए। वो आदमी मरना तो चाहता है, मगर ऐसे किसी सुनसान जगह पर नहीं। और तब ट्रेन के स्लो होने के बाद जैन बाहर जाकर डिब्बों को अलग कर सकेगा। तो अब सभी ड्रिंक्स पीकर शांति से उस मोड़ का इंतजार करने लगते हैं। और जब मोड़ शुरू हुआ ही था तो जैन अब बाहर निकलकर डिब्बों के बीच आ जाता है। यहाँ हालांकि ट्रेन पहले से स्लो थी, मगर फिर भी तेज हवा के चलते जैन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लुइस और बाकी सब दूसरी ओर से भी कोशिश करते हैं, लेकिन वे डिब्बों को अलग नहीं कर पाते। और इसी बीच सैरा चिल्लाने लगती है कि आगे टनल आ रही है, जैन को अभी ही अंदर आना होगा। और आखिरी वक्त पर लुइस जैन को अंदर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि जैन का हाथ डिसलोकेट हो गया था, मगर वैसे वो सुरक्षित था। कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी ट्रेन अब अचानक से ही टनल्स के बीच रुक चुकी है। दरअसल यहाँ पुलिस ने सैंडबैग्स फेंक दिए थे, जिन्हें कि वो ड्राइवर अभी रास्ते से हटा रहा है। तो सभी को जल्दी से ट्रेन से निकलना होगा। लेकिन अब उनकी बुरी किस्मत कि ट्रेन का दरवाजा ही पूरी तरह से खुल नहीं रहा था। दरअसल ये टनल कुछ ज्यादा ही संकरा है, जिस कारण यहाँ ट्रेन का कोई दरवाजा पूरा नहीं खुल पाता। अब लुइस कहता है कि यहाँ से उसका बेटा मैक्स तो निकल